बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 29वीं तरावीह मुकम्मल की। लेकिन मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह तफ़सीर सुनाऊंगा 26वें पारे की, इसलिए कि हमारे मस्जिद में रोज़ाना का तफ़सीर का सिलसिला शुरू है, तो रोज़ाना मैं एक पारे की तफ़सीर बताता हूँ। लेकिन चूँकि ये बोपोड़ी वालों की मोहब्बत है, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू मैं यहाँ पे पहुँच रहा था और ये मेरा चौथा साल है। तो चौथे साल भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खिदमत में पहुँचने का मौका अता फ़रमाया। और मेरी तरतीब यही होती है कि मैं आखिरी ताक़रात में आता हूँ, इसलिए कि ख़ुद हमारे मस्जिद के अंदर मेरे पीछे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है। जब तक कुरान पाक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। खैर, 26वां जो पारा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़तह नाजिल फ़रमाई। फ़तह के मायने हैं कामयाबी के। और ये कामयाबी क्या है, अल्लाह ने इस सूरत को कामयाबी वाली सूरत क्यों कहा और इसका शान नुज़ूल क्या है, यह हर मुसलमान को पता होना ज़रूरी है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजारा, अल्लाह ने ये सारी आयतें इसके अंदर नाजिल फ़रमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो पहला जो साल था हिजरत का, उसमें ग़ज़वे बदर वाक़े हुआ, फिर ग़ज़वे उहद, उसके बाद में फिर कुछ सालों के बाद ग़ज़वे खंदक, आपस में लड़ाइयाँ चलती रही। अल्लाह के नबी को 6 साल हो गए मक्का मुकर्रमा छोड़कर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये चाहते थे अपने दिल से कि कोई ऐसा मौका आए, मैं अपने शहर, अपने बस्ती मक्का मुकर्रमा जाऊं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करूं। और सन 6 हिजरी में शव्वाल के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, आपके साथ आपके सहाबा की भी जमात है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब देखा तो सुबह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इस ख्वाब का ज़िक्र किया, इसलिए कि अल्लाह के नबी रात में जो भी ख्वाब देखते थे वो फजर की नमाज के बाद सहाबा से उसका मुज़ाकिरा किया करते थे। तो आपने सहाबा से उसका मुज़ाकिरा किया। सहाबा ने जब ये सुना तो उनके दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि चलो, हम लोगों को भी एक ज़माना हो चुका है मक्का छोड़कर, तो मक्का जाएंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे और उम्रे की अदायगी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा का जोश देखा, जज्बा देखा, तो आपने ऐलान फरमा दिया, ठीक है चलो उम्रे के लिए चलते हैं। अब उम्रे के इरादे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ निकले। सहाबा को पता चला 1400 यानी 1400 सहाबा वो भी अल्लाह के नबी के साथ में हो गए। अब सहाबा की एक जमात और उसके साथ में 70 ऊँट कुर्बानी के लिए वो भी लेकर आप निकले मक्का मुकर्रमा की तरफ। मुशरिकीन मक्का जो थे मक्का में, उन लोगों को पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी जमीयत अपने साथ में लेकर निकले हुए हैं और मक्का पे हमला करने का इरादा है। उन्होंने भी मक्का के अंदर सबको बुलाया और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने की फ़िक्र की ताकि ये लोग आए तो इनसे मुकाबला किया जा सके। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे। आपने हालात मालूम किए तो पता चला कि मक्का में ये ख़बर मशहूर हो चुकी है कि अल्लाह के नबी हमले के इरादे से आ रहे हैं। तो मक्के वाले तो तैयारी में हैं, लड़ाई के, झगड़े के।
अब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो आपको तो फ़िक्र हुई, तरद्दुद हुआ कि मक्का के अंदर ये गलत बात किस तरीक़े से फैल गई। आप और थोड़ा आगे बढ़े हुदैबिया के मकाम पर। हुदैबिया कहाँ है? अगर आप लोगों को अल्लाह तबारक व ताला हज या उम्रे के लिए पहुँचाए तो मक्का से एक 5-5, 10-10 रियाल लेकर टैक्सी वाले हुदैबिया के मकाम पे लेकर जाते हैं। तो एक मरतबा उसकी हम ज़रूर ज़ियारत करके आए, ये नीयत से कि अल्लाह के नबी ने यहाँ पे क़ियाम फरमाया था। हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। मुशरिकीन मक्का को जब पता चला, मैंने कहा कि वो तो तैयारी में थे लड़ाई के, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना कासिद भेजा। अब वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग है, लोग आने जाने लगे दोनों तरफ से। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, मुशरिकीन ने कहा कि तुम तवाफ़ करो, उन्होंने इनकार किया, मुशरिकीन ने उनको क़ैद कर दिया। इधर फिर मुसलमानों में ख़बर मशहूर हुई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो फिर सारे सहाबा ने अल्लाह के नबी पे के हाथ पर बैअत कर ली। वही आयत लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्युनका तहत अश-शजरा, बबूल का एक दरख्त था उसके नीचे, और कहा कि जब तक हमारी सांस में सांस है हम लड़ते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी तैयार हो गए। अब मुशरिकीन को पता चला कि मुसलमान तो पूरी तैयारी में है लड़ाई के, अब वो घबरा गए। फिर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में मुशरिकीन मक्का की तरफ हज़रत सुहैल, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे बातचीत करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूर से देखा, फरमाया कि सुहैल आ रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब मसला भी सहल यानी आसान हो जाएगा। सुहैल के ज़रिए से वो हज़रत सुहैल अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मुसलमानों का कोई लड़ने का इरादा नहीं, मुसलमानों का कोई झगड़ने का इरादा नहीं। मुसलमान तो आए थे उम्रे और हज के इरादे से, लेकिन मुशरिकीन ने मुसलमानों को रोक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान जब बात होने लगी तो अल्लाह के नबी ने अपना मंशा उनके सामने रखा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान में एक सुलह होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तो हमेशा जंग पर सुलह को ही तरजीह देता हूँ। सुलह करना है बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। अब मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान में सुलह की जाने लगी। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू बैठे कलम लेकर और लिखने के लिए। आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरिकीन ने कहा, हम लोग ये रहमान और रहीम को नहीं पहचानते, इसको कट कर दो। हज़रत अली ने कहा कि मैं कट नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हम तो अल्लाह को पहचानते हैं, इसलिए लिखो बिस्मिकल्लाहुम्मा। अब वैसा ही लिखा गया बिस्मिकल्लाहुम्मा। फिर आगे लिखो सुलहनामा, ये सरदारान कुरैश और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान में तय किया जाता है। फिर मुशरिकीन मक्का ने कहा, अगर ये इनको हम रसूलुल्लाह मान लेते थे तो हमारे तुम्हारे दरमियान में ये लड़ाई, ये झगड़े, ये सारे मसाइल रहते ही नहीं थे। असल फितने की जड़ तो ये है कि हम इनको रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं। ये रसूलुल्लाह भी कट करो और लिखो सरदारान कुरैश और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के दरमियान में। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह मैं नहीं मिटा सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से उसको कट कर दिया। अब वो सुलहनामा लिखा जाने लगा। पहली शर्त, मुसलमान बग़ैर उम्रा किए के यहाँ से ही वापस मदीने की तरफ चले जाएंगे। अब नामुमकिन बात थी ये। आप सोचो ना, एक आदमी 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके और पूरी एक जमात के साथ अगर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पहुँचे, और वो भी वो इंसान जो अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने जिनको
पूरी दुनिया का सरदार बनाकर भेजा, उनको आप मक्का मुकर्रमा से सिर्फ 2-4 किलोमीटर दूर, जहाँ से बैतुल्लाह के आसार नज़र आ रहे हैं, हुदूद हरम से वापस भेज रहे हो। सहाबा ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इस शर्त को हम लोग नहीं मानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है भाई, लिखो, ये शर्त तुम्हारी मंजूर है। अल्लाह के नबी ने मंजूर कर लिया। सहाबा तिल मिलाने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो, देखो हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जंग नहीं करना है, हमको सुलह करना है, हम लोग सुलह के लिए आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये शर्त लिख दी जाए। वो शर्त वहाँ पे लिख दी गई। दूसरी शर्त, मुसलमान अगले साल भी अगर उम्रे के लिए आएंगे तो सिर्फ 3 दिन मक्का मुकर्रमा में क़ियाम करेंगे, चौथे दिन रुकने की इजाज़त नहीं होगी। अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आएंगे, तीर लेकर नहीं आएंगे, तलवार लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कुर्बानी के जानवर लेकर आएंगे बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ये भी शर्त लिख दो। वो भी शर्त लिख दी गई। फिर सहाबा इकराम बेचैन हुए, कहा, है अल्लाह के नबी, इतना डर के हम सुलह कर रहे हैं। आपने उनको रोक दिया। तीसरी शर्त, अगर कोई इंसान मुसलमान होने के बाद मक्के से भागकर मदीने में जाकर पनाह लेता है तो मुसलमान उसको वापस मक्के वालों के हवाले करेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी मदीने से मक्के में आता है तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। ये एकदम एक तरफा शर्त थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तो सरासर जुल्म है ये, कि मक्के से एक आदमी अगर मदीना जाए तो मदीने वाले वापस करेंगे और मदीने से कोई मक्का आए तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा। थोड़ी देर इस मसले पर भी उनके साथ में हुज्जत होती रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, ये भी शर्त लिख दो। वो तीसरी शर्त भी लिख दी गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, 3 शर्तें वो तुमने तय की है, अब चौथी शर्त वो मैं कहता हूँ वो भी लिखी जाए। बोले, बोलो आपकी क्या शर्त है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शर्त ये है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान में आने वाले 10 सालों तक कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा, कोई जंग नहीं होंगी। उन्होंने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, हम भी तो यही चाहते, लिखो लिखो। बोले, वो भी शर्त। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जानते थे ये जो अरब है, लड़ाई झगड़े जंगो जदल इनके घुट्टी में पड़ा हुआ है, ये खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये जो शर्त है ये तोड़ने ही वाले हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से वो शर्त लिखाई कि 10 साल तक तुम्हारे हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सीज़ फायर जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे भी सीज़ फायर होते हैं, मगर उसका रोज़ाना उल्लंघन होते रहता है। मैं तो वो उल्लंघन के बारे में जब भी पढ़ता या सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, यार ये सीज़ फायर बनाते जो उल्लंघन के वास्ते शायद। सुबह में उल्लंघन, दोपहर में, शाम को, दिन में से 10-10 बार उल्लंघन हो रहा उसका। लेकिन वो ज़माने में भी ये चीज़ें थी। मगर वो ज़माना कैसा था? शर्त में ये भी लिखा गया कि ये जो मुआहिदा है सिर्फ मुशरिकीन मक्का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में नहीं रहेगा, बल्कि अरब के बाकी जो कबीले हैं, दोनों पार्टियों में से जिसके साथ आना चाहे वो आ सकते हैं, किसी भी फ्रंट के साथ में, मक्का वाले फ्रंट के साथ या मदीना वाले, जिसके साथ आना चाहे आ सकते हैं। अब जैसे ही ये शर्त भी लिख दी गई तो बहुत सारे कबीले वो मुसलमान नहीं हुए थे, वो फिर भी मुसलमानों की तरफ से आ गए। कबीले बनु खिज़ा, इनकी बहुत ज़माने से लड़ाई झगड़े थे मुशरिकीन मक्का से, वो अल्लाह के नबी की तरफ से आए, मुसलमान नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे फ्रंट में आते हैं, हम तुम्हारी तरफ से, शर्त के अंदर। और बनु बकर वगैरह जो थे
वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से चले गए। तो दोनों जो है, दोनों फ्रंट के अंदर वो कबीले भी तकसीम हो गए, कुछ उधर से कुछ इधर से, दोनों तरफ से। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके हाथ बांध दिए, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आई। अब सुलहनामा तो पूरा हो गया, दस्तखत भी हो गए उसके ऊपर, मुशरिकीन रवाना हो गए। अब वो वाक़या और भी लंबा है। हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वीडियो में आए, वो सब तफासिल मुझे नहीं बताना है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने जंग पर सुलह को तरजीह दी 10 साल के लिए। और जब 10 साल के लिए अल्लाह के नबी ने सुलह कर दी, तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से कहने लगे मुशरिकीन के जाने के बाद, क्या है अल्लाह के नबी, क्या हमारा दीन हक नहीं है? जिस इस्लाम पे हम लोग अमल कर रहे हैं वो इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है? क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? हुजूर ने कहा इस्लाम भी सच्चा है, दीन भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, और मैं भी अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। तो कहा फिर आए अल्लाह के नबी, इतना डर कर और इतना पीछे हटकर आपने जो है ये सुलह की शर्तों को क्यों मान लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो ये सूरत नाजिल हुई, सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अल्लाह ने फरमाया, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे लिए खुली हुई कामयाबी है। सहाबा कहने लगे, खुली हुई कामयाबी है? ये तो सब हमारे ऊपर जुल्म है, ये कैसी खुली हुई कामयाबी है? लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तारीख़ ने अपनी आंखों से देख लिया कैसे खुली हुई कामयाबी थी। सहाबा इतने तैश में थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा ने वहीं पे जानवर कुर्बानी के ज़ुबा की और हलक बनाने लगे। तो गुस्से में वो जब हलक बना रहे थे, बालों के साथ में सर की चमड़ी भी निकल रही थी गुस्से में। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहा यह खुली हुई कामयाबी है। अब अल्लाह के नबी मक्का में जा नहीं सकते थे, मदीने को वापस आ गए। और मुशरिकीन मक्का जो थे, आप जानते थे ये खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। मुसलमानों की पूरी क्या पूरी जमात वापस लौट गई। अगले साल आए उम्रे के लिए, 3 दिन में 3 दिन आपने वहाँ पे क़ियाम किया और आपने वहाँ पे निकाह फरमाया, वलीमे की दावत की। मुशरिकीन ने कहा हमको तुम्हारी दावत नहीं चाहिए, 3 दिन तुम्हारे पूरे हो गए, तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओ। चौथे दिन वापस बाहर निकल गए और बाहर निकल के अल्लाह के नबी ने वलीमा फरमाया। उसके बाद का अगला साल रात के अंधेरे में बनु खिज़ाआ जो मुसलमानों के फ्रंट में आ गए थे, रात के अंधेरे में बनु बकर के लोगों ने उनके घरों पे हमला कर दिया। और सुलहनामे में ये तय हुआ था कि आने वाले 10 साल तक कोई किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। ये शर्त किसने रखी थी? अल्लाह के नबी ने। और 2 साल के बाद में ही बनु बकर के लोगों ने, यहाँ तक के बनु खिज़ाआ के लोग भागते हुए हरम शरीफ में आए, तो बनु बकर ने उनको वहाँ पकड़ पकड़ के बकरों के जैसा ज़ुबाह कर दिया। रात के अंधेरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आप अचानक में उठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए वज़ू कर रहे थे, तो बनु खिज़ाआ ने हरम में से आपको आवाज़ दी, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मदीना में हो, यहाँ पे हमारे ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी की अज़वाज मुतहरात में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैमूना देख तेरी कौम ने क्या किया, हरम की हुर्मत को पामाल कर दिया और रात के अंधेरे में हरम शरीफ के अंदर इस तरीक़े से ज़ुबा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी तो नबी थे, अल्लाह ने अपने नबी को फ़ौरन इत्तला दे दी। फजर की नमाज के लिए पहुँचे और अल्लाह के नबी ने सहाबा को बता दिया, कहा मेरे सहाबा देखो मक्का मुकर्रमा के अंदर
इस तरीक़े से मुशरिकीन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और बनु बकर ने बनु खिज़ा के ऊपर हमला करके इस तरीक़े से उनके लोगों का कत्ले-आम मचा दिया। सहाबा भी गुस्से में। उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अबू सुफियान मक्के से भागता हुआ दौड़ता हुआ आया मदीने में ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना सके, लेकिन यहाँ पे कोई उससे बात करने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी एक अजीमुशान लश्कर लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी जो शर्तें आपने झुककर मानी थी उसके सिर्फ 2 साल के अंदर मुसलमानों को पूरा मक्का फतह करके दिखा दिया। और कुरान में आयत क्या नाजिल हुई थी? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इसीलिए शायर ने कहा कि कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर, कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर, और हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। हार गए अल्लाह के नबी सुलह की सारी शर्तों में, लेकिन अल्लाह ने कामयाब करके बताया। मक्का फतेह हो गया 2 साल के अंदर। तो कुरान में अल्लाह ने वही नक्शा खींचा इस सूरत के अंदर और ये 26वें पारे में नाजिल फरमाई। इससे क्या पता चलता है? सुलह हुदैबिया ये हम मुसलमानों की रोज़ाना की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है और ये सबक है मेरे तुम्हारे लिए। अगर सुलह हुदैबिया तुम्हारे मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आ जाएगी तो ये मुसलमान भी कभी जलील नहीं होगा। आज का मुसलमान क्यों जलील है? आज का मुसलमान क्यों ठोकरें खा रहा है? इसलिए कि आज के मुसलमान ने सुलह हुदैबिया की तरह से वो दानिशमंदी और दूर अंदेशी जो है वो छोड़ दी हुई है। दूर अंदेशी रही नहीं आज के ज़माने में। ज़रा सी बात पे अगर किसी मुसलमान की दूसरे मुसलमान से नहीं बन रही है तो आज का मुसलमान फौरन उस बात को सुलह के ज़रिए से हल करने की बजाय, उस बात को प्यार मोहब्बत से हल करने की बजाय गैरुल्लाह की कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। और ये बर्दाश्त और आपस में सुलह नहीं होने की वजह से मैं आपको कितनी मिसालें ऐसी दूं। आज मुसलमानों की लाखों लड़कियां घरों में इसलिए बैठी हुई है, उनके माँ बाप ने लड़के वालों पर 498 का केस किया हुआ है। जो मसला मस्जिद की 4 दीवारी में हल करने का था, जो मसला दारुल क़ज़ा की 4 दीवारी में हल करने का था, हम गैरुल्लाह की कोर्ट में पहुंचे और हमारी माँ बहनें बुर्का पहनकर तारीख पे तारीख वहाँ पे हाजिरी दे रही है। और मैं आपको बताता हूँ 14 साल की हाजिरी के बाद में भी कोई फैसला नहीं है, कोई भी फैसला नहीं है। किस वजह से नहीं है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सुलह हुदैबिया नहीं रहा। अगर सुलह हुदैबिया रहता था, मियाँ बीवी में नहीं बन रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका हल है कि दोनों तरफ के रिश्तेदार बैठो और वो बैठकर मसले को कैसे हल करो भाई, प्यार मोहब्बत के साथ बातचीत के ज़रिए से। उसको गैरुल्लाह की कोर्ट में मत ले जाओ। भाई भाई के लड़ाई झगड़े ज़रा सी बात पर से, घरों के दरमियान में 3-3 फीट की जगह है, उस पर गाड़ी खड़े करने पे से मुसलमानों के लड़ाई झगड़े, उस पे से कोर्ट कचहरी। जो मसला बातचीत से हल हो सकता था वो बातों की ऊपर से फिर लड़ाई झगड़ों में ये हाल हो रहा है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक साहब के 2 भाई थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और दोनों की मीरास के अंदर ज़मीन आई, अच्छी खासी ज़मीन, बड़े बड़े बागात, बड़े भाई के हिस्से में भी छोटे भाई के हिस्से में भी। एक आम का दरख्त था, वो इत्तेफाक से दोनों के बीच में जो बंटवारा हुआ, वो बंटवारे के दरमियान में वो आम का दरख्त आ गया। वो दरख्त आने के बाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, बोले देखो भाई, ये आम का जो दरख्त है हम दोनों के बीच में है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे कि इसके जो भी फल वगैरह आते हैं आपस में आधे आधे बांट लिया करेंगे।
छोटे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने घर पे गया। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, कहा कि हम दोनों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, दरमियान में एक आम का दरख्त है। बड़े भाई साहब ने कहा कि वो जो आम का दरख्त है उस पे जो भी फल लगेंगे हम दोनों आपस में दरमियान में बांट के ले लिया करेंगे। तो छोटे भाई की बीवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में पहले ही सही से ज़मीन नहीं आई हुई है, तुम एक काम करो, कोर्ट के अंदर केस दाखिल करो कि आम का दरख्त हमारे हिस्से में आना चाहिए, इसलिए कि हम लोग उसके हकदार हैं। तो छोटे भाई ने कहा, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मेरा भाई है, वो बड़ा भाई है, मैं उसका अदब एहतराम करता हूँ। बीवी ने कहा फिर एक काम करो, भाई को लेके बैठो, मैं जा रही अपना बैग वगैरह लेके मेरे माँ बाप के घर पे। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है ना कि तुमको मेरे से ज़्यादा बड़े भाई की फ़िक्र है, उसकी मोहब्बत है, तो रहो ना फिर दोनों भाई मिलके। फिर मेरा रह के क्या फ़ायदा है यहाँ पे, मैं जाती अपने माँ बाप के घर पे, मेरा जब नहीं सुनने का है। तो छोटा भाई मजबूर हो गया। अब वो भाई ने बड़े भाई के ख़िलाफ़ में केस कर दिया। बड़ा जो भाई था उसको जब पता चला, वो ख़ुद अपने छोटे भाई के पास में आया चलकर। उसने कहा, बोले भाई लड़ाई झगड़े करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये दरख्त तू बग़ैर केस के ले ले, ये मुझे नहीं चाहिए ये दरख्त, तुझे चाहिए था तो तू बोल देता, केस वेस करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बड़े भाई की बीवी ने अंदर से सुनी, दोनों भाइयों में बातें चल रही थी। उसने फ़ौरन बाहर आके चिल्लाना शुरू कर दी, अरे एहसान फरामोश है, बोले तू इतना था जब तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, इन्होंने तेरे को बड़ा किए थे, अब तुझे मस्ती आई उनके ख़िलाफ़ केस कर रहा, इसको तुम आम का झाड़ नहीं देंगे। बोले हाँ मैं समझा रही तुम्हारे को, इसको तुम आम का ये एहसान फरामोश को तो बिल्कुल नहीं देंगे। तुम इन्हें कोर्ट में गया ना, जान दो इसको कोर्ट में, जो होता वो कोर्ट के अंदर देखेंगे। अब मामला टस्सल के ऊपर आ गया। दोनों भी, इधर से उसकी बीवी सुनने को तैयार नहीं, उधर से उसकी बीवी सुनने को तैयार नहीं। और वो केस जब कोर्ट के अंदर पहुंचा, अब वहाँ जब तारीख़ को पहुंच रहे हैं, हर तारीख़ पे वकील जो है वो हाथ फैला के खड़ा हुआ है, लाओ 500 रुपये। अरे बाबा उन्हें कुछ बोला भी नहीं, दे सूरत भी नहीं देख रहा वो जज, तो अगली आगे की तारीख़ दे। हाँ यहाँ ऐसी रहता, बोले वो आने वाले 5-6 साल तो सूरत भी नहीं देखेंगे तुम्हारी, तारीख़ पे तारीख़ चलते रहेंगी, लेकिन 500 हर तारीख़ को लेके आने का याद से। हाँ अब वो बेचारे गरीब लोग थे। अब वो एक भाई जो था उसका 1 एकड़ बिका, दूसरे भाई का 1 एकड़ बिका, फिर इसका 1 एकड़ बिका। वो 1 एकड़ बिकते बिकते जब फैसले का दिन आया तो वो दोनों तरफ की ज़मीनें बिक चुकी थी, खाली आम का झाड़ बीच में खड़ा हुआ था। जज ने फैसला दिया, एक काम करो कुराड़ी से तोड़ डालो, बोले वो झाड़ को, और लकड़ियाँ बराबर गिन के लेना, बोले दोनों ने भी। हाँ एक दूसरे के हिस्से में कम ज़्यादा बिल्कुल आना नहीं। हमारा आदमी रहेगा वहाँ पे खड़े हुआ, बराबर काटो उसको, बराबर टुकड़े करो और बराबर आपस में बांट के लो। सुलह हुदैबिया का वाक़िया मुसलमानों को इस बात का दर्स देता है कि याद रखो, लड़ाई झगड़े इसका कोई हासिल नहीं है सिवाय बर्बादी के, कोई हासिल नहीं है। अरे कम से कम हमारे आज के ज़माने में हमने गैरों से इबरत हासिल करना चाहिए। किससे इबरत हासिल करना चाहिए भाई? वो डोनाल्ड ट्रंप और वो किम जोंग उन जो है, आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एक दूसरे को ऐसी ऐसी गालियां देते थे। महीना 2 महीने पहले वो वहाँ से बोलता था, बटन सामने छे, बोले बेटा हाँ कम ज़्यादा करेंगा ना मार दूंगा, बोले हाथ, तो आधे अमेरिका का नामो निशान ख़त्म कर दूंगा, बोले मैं। और वो वहाँ से बोलता था, मिस्टर मिसाइल मैन, मिस्टर मिसाइल मैन। दोनों के बीच में ये इसको पागल बोल रहा, वो उसको दीवाना बोल रहा, वो उसको सठिया गया हुआ बुढ़ा बोल रहा। आपस में ऐसी लड़ाई झगड़े कि दुनिया ने ये तय कर दिया था कि अब 3rd वर्ल्ड वॉर जो है वो होने वाला है बोल के। लेकिन अल्लाह ने दोनों को हिदायत अता फरमा दी।
दोनों ने भी सुलह हुदैबिया का वाक़िया पढ़ लिए या सुन लिए, और दोनों के ये समझ में आ गया अगर हम लोग सुलह हुदैबिया पे अमल नहीं करेंगे तो हमारे दोनों की बर्बादी नहीं रहेगी, पूरे दुनिया की बर्बादी रहेगी। वो कहाँ है? नॉर्थ कोरिया। मैं गया हूँ साउथ कोरिया को, मेरे को मालूम है कितना टाइम लगता वहाँ जाने के वास्ते। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो साउथ कोरिया के करीब में है। वो नॉर्थ कोरिया दुनिया के वो कोने में एकदम जापान को चिटक के है वो दोनों भी। और अमेरिका बोले तो उधर से उधर जाने को पूरा एशिया यूरोप क्रॉस करके फिर पैसिफिक जो ओशन है वो पूरा क्रॉस करके उधर जो है अमेरिका है। कम से कम 48 घंटे मेरे ख्याल से हवाई जहाज़ के अंदर कंटिन्यू लगेंगे ये कोने से वो कोने को जाने के लिए। लेकिन वो उधर से और ये इधर से हमला करते तो बीच के मुल्कों पे असर पड़ता था या नहीं पड़ता था? और मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मुल्कों को जंग से कुछ नहीं लेने का था वो मुल्कों के अंदर भी बर्बादी हुई। हमारे इंडिया का क्या था ये सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लेकिन ये आपका जो मुला रोड का कब्रस्तान है ये गवाह है उस बात का, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का गवाह है। ये हमारे यहाँ के लोगों की भी इस तरीके से जाने गई बगैर किसी वजह के, हमारा कुछ लेना देना नहीं था। तो जंग में किसी का भी फायदा नहीं होता है। अल्लाह ने ये दोनों को हिदायत अता फरमाई, और जब दोनों को हिदायत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कल दोनों ने एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा बाबा नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, हम दोनों भी किस पे अमल करेंगे? सुलह हुदैबिया के ऊपर। सुलह हुदैबिया में ही कामयाबी है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सोचो, हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान और हदीस और अल्लाह के नबी की सीरत है। आप सोचो जब वो गैरों को सुलह हुदैबिया समझ में आ गई तो हमने कितना जल्दी सुलह हुदैबिया पे अमल करना चाहिए। हर मुआमले के अंदर, चाहे वो हमारे मस्जिद का मुआमला हो, हमारे घर का मुआमला हो, दुकान का मुआमला हो, रिश्तेदारी का मुआमला हो, पैसे के लेन देन का कोई भी मुआमला हो, लड़ाई झगड़े पर अगर हम सुलह हुदैबिया को तरजीह देंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमको कभी भी ज़लील व ख़ार नहीं करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सुलह हुदैबिया के इस वाक़िये से हम तमाम को इबरत हासिल करने वाला बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़िये के ज़रिए से पूरे दुनिया में अमन व अमन का माहौल कायम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, आफ़ियत का मुआमला फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में मदारिस की, मकातिब की, मराकिज़ की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, सीरिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह शाम और फ़लस्तीन में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम की जो क़ब्रें हैं उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस में जितने ईमान वाले तेरे सामने हाथ फैला कर बैठे हैं तमाम की मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा, तमाम के हक़ में जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फ़रमा, तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा, तमाम के वालिदैन के हक़ में जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फ़रमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस में जो परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर फ़रमा, जो कर्ज़ों में घिरे उनको कर्ज़ों से नजात अता फ़रमा, जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा, जो नाजायज़ मुक़द्दमों में फंसे हैं उनको नाजायज़ मुक़द्दमों से आज़ादी अता फ़रमा। ऐ अल्लाह बहुत सारे तेरे बंदों ने दुआओं के लिए कहा है, उनके जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमा, उनकी मुश्किलों को दूर फ़रमा, उनके परेशानियों को हल फ़रमा, उनके बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से इस मुबारक महीने के तुफ़ैल में कबूल फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या